गांव के एक कोने में एक छोटा लड़का रघु रहता था। रघु बहुत ही चंचल और साहसी था। उसे हर रोज नई नई जगहों की खोज करना और अद्भुत चीजों का पता लगाना बहुत पसंद था। एक दिन वह गांव के बाहर एक घने जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही रघु ने वहां के हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चहचहाते पक्षियों को देखा। वह खुशी से उछलता कूदता आगे बढ़ता जा रहा था कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज कुछ डरावनी और रहस्यमय थी, पर रघु ने अपनी जिज्ञासा को काबू में नहीं रखा और आवाज की दिशा में बढ़ चला। कुछ ही दूर जाने के बाद रघु एक बड़ी सी गुफा के सामने पहुंचा। गुफा के अंदर से वही अजीब सी आवाज आ रही थी। रघु ने साहस जुटाकर गुफा के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हुईं, उसने देखा कि गुफा के अंदर एक बड़ा और भयानक सा राक्षस बैठा हुआ है। राक्षस का चेहरा लाल, आंखें बड़ी बड़ी और दांत नुकीले थे। रघु को देखकर राक्षस भी चौंक गया। रघु ने थोड़ी घबराहट के साथ राक्षस से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? राक्षस ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। लोग मुझे राक्षस समझते हैं, पर मैं वास्तव में किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ क्योंकि लोग मुझसे डरते हैं। रघु को राक्षस की बात सुनकर अचंभा हुआ। उसने हिम्मत करके आगे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राक्षस ने उदासी से कहा, मेरा नाम महाकाय है। और तुम्हारा? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम रघु है। रघु और महाकाय के बीच बातचीत होती रही और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखी मित्रता पनपने लगी। रघु ने महाकाय से जंगल के बारे में कई कहानियां सुनी और महाकाय ने रघु से गांव की बातें। महाकाय ने रघु को जंगल के खतरों से भी आगाह किया और बताया कि कौन कौन से रास्ते सुरक्षित हैं। रघु ने महाकाय से कहा, तुम्हें गांव के लोग गलत समझते हैं। तुम्हें उनके सामने आकर अपना सच्चा रूप दिखाना चाहिए। महाकाय ने उदासी भरी आवाज में कहा, लोग मेरे रूप से डर जाते हैं। वे मुझे कभी समझ नहीं पाएंगे। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगले दिन रघु ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और महाकाय को गुफा से बाहर लाने की योजना बनाई। जब महाकाय गांव के सामने आया तो लोग डरकर पीछे हट गए। लेकिन रघु ने आगे बढ़कर कहा, डरो मत, यह महाकाय है। यह जंगल का रक्षक है और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रघु ने महाकाय के साथ बिताए समय की कहानियां सुनाई और बताया कि कैसे महाकाय ने उसकी जान बचाई और उसे जंगल के खतरों से आगाह किया। धीरे धीरे लोगों का डर कम होने लगा और उन्होंने महाकाय को समझना शुरू किया। महाकाय ने भी लोगों को अपने गुण और अपनी ताकत के बारे में बताया। कुछ ही समय में गांव के लोग महाकाय को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे। महाकाय गांव की रक्षा करने लगा और लोगों को जंगल में सुरक्षित रास्ते दिखाने लगा। रघु और महाकाय की मित्रता गांव में एक मिसाल बन गई। इस तरह रघु और महाकाय की अनोखी मित्रता ने न केवल एक राक्षस के बारे में लोगों की सोच बदली, बल्कि गांव और जंगल के बीच एक पुल भी बनाया। अब रघु और महाकाय मिलकर गांव और जंगल की रक्षा करते थे और सबके दिलों में बस एक ही बात थी, सच्ची मित्रता किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती है।